बड़े लड़के की वजह से तबाह थे भैया। अच्छा। और तबाह होने के बाद मुझे बहुत परेशानी हुई। अच्छा। हर वक्त कमीना, इडियट, नालायक, बदतमीज बनाता था वो। आप छोटे लड़की के पास काहे नहीं रहते हैं? बड़का गाली देता है ना, छोटके के पास रहना चाहिए। आप मंदिरों के पास ऐसे मने मांगते खाते हैं? जी भैया, घर हमारा यही अयोध्या से 30 किलोमीटर उत्तर सुकरौली पांडे ग्राम है। सुकरौली सुकरौली पांडे जी। मेरी तबीयत भगवान की माया देखिए, उधर लौटने का हिम्मत नहीं रहा था घर। सर अब क्या करें? मत रोइए बाबा जी। नहीं। हाँ, समझावत रहे। अच्छा। ये कहे नहीं हम ना जा सके, कोई प्रकार का किसी को कष्ट न हो, मैं देखना नहीं चाहती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पद्माकांत त्रिपाठी। त्रिपाठी। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी फैमिली उमली नहीं है क्या? फैमिली हमारी बहुत है। अच्छा। लेकिन हम घर से बहुत तबाह है भैया। तबाही की वजह से हम बड़े आए। तो काहे तबाह हैं घर से? बड़े लड़के की वजह से तबाह थे भैया। अच्छा। और तबाह होने के बाद मुझे बहुत परेशानी हुई। अच्छा। और हम ऊप करके घर से चले आए। 1-2 महीना हो, 1-2 दिन हो, किसी तरह से चल गए। वो मुझे हर वक्त कमीना, इडियट, नालायक, बदतमीज बनाता था वो। बड़का लड़का? बड़ा वाला। कितने लड़के हैं आपके? 2 हैं। एक आँख का डॉक्टर अच्छा। और एक लेखपाल। अच्छा। लेकिन आँख वाला डॉक्टर बहुत सरल है भैया। अच्छा। लेकिन ये लेखपाल वाले डॉक्टर जो लड़के हैं वो बहुत कड़े मिजाज के हैं। हर वक्त मुझे कमीना, हरामखोर, दलित कमीने बनाता था। 1-2 दिन हंसता है। रोइए मत बाबा जी। अच्छा, एक चीज बताइए बाबा जी, काहे काहे बड़का लड़का आपको इस तरह से गालियां देता है? उसका स्वभाव ऐसा ही है। स्वभाव है? शादी हो गई है? हाँ, उस लड़के की शादी हो गई है। हाँ। 2 लड़के हैं। अच्छा। एक लड़का ये बिश्नेरी में कुमारगंज फैजाबाद अस्पताल में, वहाँ पर ट्रेनिंग रहा। 2 साल के बाद उसका शायद भर्ती हो जाए। छोटा लड़का इंजीनियर वाला कोर्स ले रहा है। अच्छा। एक लड़की उसकी है, वो मास्टर की डिग्री लेने वाली तो है। आप छोटे लड़की के पास काहे नहीं रहते हैं? बड़का गाली देता है ना, छोटके के पास रहना चाहिए। ऐसा है कि वो सब घर में एक तरह से एक में रहते हैं। अच्छा। वो मुझे हमेशा सहन नहीं होता भैया। अच्छा। तो इसी वजह से हम चले आए। तो आप मंदिरों के पास ऐसे मने मांगते खाते हैं? जी भैया। अच्छा, मतलब आपके लड़के इतने कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको रखने की उनकी मतलब हिम्मत नहीं है? छोटे वाली की हिम्मत किसी तरह से है। छोटा वाला इधर उधर खोजता होगा। अच्छा। लेकिन हम घर से ऊप करके भैया चले आए। अच्छा। हाँ। कहाँ है घर आपका? घर हमारा यही अयोध्या से 30 किलोमीटर उत्तर सुकरौली पांडे ग्राम है। सुकरौली पांडे जी। अच्छा। और इसके जगदीशपुर के पास मेरा घर है भैया। अच्छा जी। तो आप कहाँ रहते हैं? हम यही हनुमान जी मंदिर के सामने यहीं पर रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप कहें कि वृंदावन हम चले जाएंगे, तो वृंदावन आप कहाँ रहते हैं? तो वृंदावन में हम सुदामा कुटी में रहेंगे। सुदामा कुटी में? जी। अच्छा, तो क्यों आपका बड़ा लड़का आपको गालियां देता है, क्यों ऐसा क्यों? उसका स्वभाव ऐसा है। वो कड़े मिजाज का है भैया। अच्छा, वो कड़े मिजाज का है। जी। अच्छा। और कोई भी बात मेरे मुँह से निकल जाए हरदम हमेशा डांटता ही रहता है। छोटा वाला बड़ा सरल है, लेकिन छोटे वाले के पास एक में रहते हैं। उसी तरह से मेरा वहाँ पर जाना। और 4-5 साल पहले फिर हम भैया जी घर से आए थे। यहाँ 2 दिन चित्रकूट में रुके। उसके बाद फिर हम वृंदावन चले गए भैया। 1.5 महीने तक वहाँ रहे। 1.5 महीने रहने के बाद मुझे ये बरसाना राधाष्टमी जो थी वहाँ पर चले गई। मेरी तबीयत भगवान की माया देखिए, उधर लौटने का हिम्मत नहीं रहा था घर। लेकिन जब तबीयत ख़राब हो गई, मियादी बुखार हो गया, किसी तरह से हम चल फिर नहीं सकते थे। किसी तरह फिर हम घर वापस चले गए। अब कि मेरा ये 3रा वाक़या है भैया घर से निकलते हुए। जब आपकी बुढ़ापा आया तो आपका बड़ा लड़का आपको गालियां दे रहा है, आपके खेत बाड़ी काहे आप दे दिए हो तब? खेत बाड़ी नहीं दिए हैं। खेत बाड़ी सब अभी सब मेरे नाम है। अच्छा, आपके नाम है? जी। तो आप क्यों नहीं आप करते खाते हो वहाँ पर, काहे आप भीख मांग रहे हो? हम कर रहे हैं भैया, ये देखिए मेरे हाथ में झट्टा। अच्छा। और 6-7 जानवर थे। किसी तरह से हम जानवरों की सेवा करते थे। और सेवा करने के बाद भोजन करते थे। भोजन करने के बाद
फिर चारा काटने जाते थे, इधर उधर ही हम काम घर पर करते थे। लेकिन सब सहन शक्ति से मेरे बाहर हो गया, सब छोड़ करके हम घर चले आए भैया। अच्छा, तो ये बताइए, आपके जो बड़े लड़के की वाइफ है, वो मतलब कैसा मिजाज है उनका? वो काहे नहीं समझाती अपने हस्बैंड को? वो क्या समझाएगी, उनको खुद डांट लेता है। अच्छा। उसको खुद डांट लेता है। अच्छा। डांटने के बाद अच्छा जी अब क्या करें। मत रोइए बाबा जी, रोइए मत, बोलिए। बाबा जी आप मत रोइए, आप काहे नहीं केस किए तब बड़े के लड़के के ऊपर? क्या केस किया, केस नहीं करी। ऐसे 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 मांग कर कितना दिन खाएंगे आप? अब ये दिन चलेगा, पहले कुछ दिन चलेंगे, नहीं पुलिस भाई लोग मेरा सहारा देंगे कहीं सब। ये बताइए कि आप कितने महीनों से आप इस तरह से मांग खा रहे हैं? 2 महीने निकला गया। 2 महीने हो गए। 2 महीने। और आपकी खोज रेख नहीं कर रहे हैं आपके छोटे बेटे भी? छोटा वाला इधर उधर खोज करता होगा, अयोध्या में जगह जगह खोजता होगा। अयोध्या में वो आई हॉस्पिटल श्री राम नेत्रालय, उसी में वो डॉक्टर है। आप काहे नहीं चले जाते हैं? छोटे लड़के से बोलिए कि बड़े लड़के से अलग रहे। जब ऐसा विचारधारा है, जब आपको गालियाँ देते हैं, मारते हैं, तो आप छोटे वाले से बोलिए कि मने अलग रहे हो। ये हम क्या बोले, अभी सब एक में है और बोलने की उसे भी हिम्मत नहीं, उसे भी डांट लेता है, लेकिन इतना सरल है कि बहुत कम बात करता है। अच्छा। केस भैया उस दिन का हाल ये है कि खेत में गन्ना छोला जा रहा था, जानवरों को खिलाना था और जानवर के गेंद लाने हम खेत में गए। और मजदूर लोग जो थे उसको मजदूरी भी दे रहे थे। मजदूरी देने के बाद हम बोला कि ऐसा इन्हें मजदूरी भी दे रहे हो, ये जानवर खुद अपने आप खाएंगे, हम तो खाएंगे नहीं। इसी पर वो मेरे ऊपर बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद मैंने गेंद खेत पे नहीं लाया और कहा ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं, हम गेंद मुझे खाना नहीं, आज के बाद से हम न खेत में जाएंगे न गेंद लाने जाएंगे। किसी तरह से भैया मुझे 10-15 मिनट में इसी तरह से हम घर पर पड़े रहे और 2 कौर भोजन किए और सहन शक्ति मेरे बाहर हो गई। हम खुद साइकिल उठाए, साइकिल उठा करके भैया हम इधर पटकापुर एक पड़ता है, वहाँ पर साइकिल आपकी वाइफ यज्ञेश जी के यहाँ रखे। उसके बाद रखने के बाद वहाँ से हम सीधे अयोध्या के लिए रवाना हो गए। अयोध्या के रवाना होने के बाद फिर इलाहाबाद की बस लगी हुई थी। हमें ऐसा था कि हम किसी तरह निकलें, कोई मुझे इधर खोजता फिरा, ये ठीक नहीं है। अयोध्या आ करके यहाँ पर एक ये धर्मशाला भैया जी का है, वहाँ पर रात भर हम किसी तरह गुजारा। ये प्रदर्शनी जो लगी हुई थी वहाँ पर जो कंबल और एक बैग, एक लोटा गिलास, ये सब वहाँ पर खरीदा। अच्छा। सोचा कि रात में मुझे किसी तरह से ठंड पहुँच जाएगी, ठंड की वजह से हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, तो कंबल लेकर के उसी तरह से रहे। फिर सुबह जब हुआ, सुबह होने के बाद हम यहाँ पर चले आए इधर बाहर, तो मुझे भाई लोग मुझे बहुत समझाए, कहे बेटा ऐसा है, किसी तरह से यहाँ पर पड़े रहो, भगवान की दया से आपको भरपेट भोजन मिलेगा और 10-5 रुपये खर्चे मिलेंगे। और इसके बाद तब से भैया हम यहीं पर रह रहे हैं। आप फिर से काहे नहीं घरे चले जाते हैं? आपने अपने घरे चले जाइए। घर जाने के लिए मेरा हिम्मत नहीं है, हम घर नहीं जाएंगे भैया। आप सब बाबा जी को समझाया नहीं? हाँ समझावत रहे, अच्छा। ये कहीं नहीं हम ना जा सके। अच्छा। हाँ कहीं ना जा पाई। हाँ। पैसा कौड़ी हम कहा कि तू नहीं बात मनी ऑर्डर कर दे, घर में पता तो दे दे, तो कहीं चलो फिर देखा जाए। बाबा जी आप चले जाइए घर और जाइए बड़े लड़के के ऊपर FIR कीजिए कि इस तरह से हमको मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बाबा जी जी आप काहे नहीं घर चले जाते हैं? घरे चले जाइए और वहाँ पर जाइए FIR कीजिए बड़े लड़के के ऊपर। मेरा इच्छा नहीं हो रहा है भैया, मुझे उसे हम किसी तरह से कोई प्रकार का किसी को कष्ट न हो, मैं देखना नहीं चाहते और न हम जो घर जाना चाहते हैं। किसी तरह से यहाँ पर हम अपना निर्वाह कर लेंगे। हाँ भैया। अच्छा दादी जी भी हैं कि नहीं? वो है, एक दिन मैं उनसे बोला भी था, जिस दिन ये कांड हुआ है उस दिन बोला भी था कि तुम इन्हें क्यों नहीं समझाती, तो बोलती है कि उनसे क्यों लजते हो,
मेरा दिमाग ऐसे हर वक्त ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। हम कहें नहीं तुम्हें डांटना चाहिए, तो बोली कि क्यों उससे उलझते हो। तो हमने सोचा कि ये भी मेरा साथ नहीं दे रही है, हम किस तरह से। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब अगर आपको गालियाँ दे रहे हैं, अगर वो समझाने जाएंगे तो उनको नहीं देंगे क्या? इसीलिए तो वो हट रही हैं, लेकिन इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसा है वो छोटेपन से अपने मन का हो गया था, मेरे पिताजी की वजह से। वो पिताजी का उनका बढ़ावा ऐसा है कि जो कुछ करे उसे करने दीजिए। अच्छा। हम 2-3 बार उसको मारे, इस तरह से मारे। क्लास में पढ़ रहा था, वहाँ पर स्कूल पर हम जा रहे थे, किसी काम के वास्ते उन्हें बुलाया कि एक गिलास पानी ले आओ। वो बोला नहीं लाएंगे पानी, उस पर 2-3 झापड़ मार दिया। घर आकर के वो परेशान हो गया और ये मेरे पिताजी बहुत मेरे ऊपर नाराज़ हुए। कहा तुम्हें कल से इन्हें मारोगे तो तुम्हें ये कसम हो जाएगी। तो हम बोला ठीक है, आज से इन्हें मैं छोड़ दे रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे कि आपके छोटे लड़के तक ये वीडियो जाए और वो आके आपको लेकर जाएँ।